कहते हैं कि अयोध्या के अंदर सब प्रकार से अच्छा है, सब तरह का अच्छा है, सब सुख शांति से रहते हैं, आपस में मिल कर के रहते हैं, कोई पाप नहीं है, चोरी चमारी नहीं है, किसी तरह का भी कुछ भी अपराध नहीं होता है, खुले में लोग घूमते हैं, सब तरफ सुख शांति है, व्यापारी अपना वाणिज्य करते हैं, वो भी धर्मपरायण होकर के। जो व्यक्ति जिस के काम जिसको मिले हैं सब अपना धर्मपरायण करते हैं, अपना काम समझ करके करते हैं, चाहे वो कुम्हार है, चाहे नाई है, चाहे वो पंडित है, चाहे डॉक्टर वैद्य है, जो भी है अपने अपने कर्म को भगवान के अधीन समझ करके करते हैं। ये तो मैंने अवध का प्रभाव बताया। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी योद्धा में बस जाता है वो अवश्य ही श्री राम जी के प्राण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसे राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। ये अवध का प्रभाव जीव पर जब तक है, कब तक? जब तक व्यक्ति प्रभु राम की शरण में रहता है। धनुष धारण करने वाले श्री राम जी जिनके हृदय में निवास करते हैं, तब तक तो अवध का जो सिस्टम मैंने बताया अभी, धर्म तब तक तो रहता है। हे गरुड़ जी, ये जो चल रहा है ये कलिकाल बड़ा कठिन, उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त हो जाते हैं। कलिमल गर से धर्म सब, लुप्त बहे सद ग्रंथ। दबिन निज मति कल करी, प्रगट किए बहु पंथ। सियावर हे गरुड़ जी, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया है। सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं, 4 वेद, 18 पुराण, शायद किसी हजारों में से किसी एक व्यक्ति ने देखे भर हो। पढ़े की बात तो अलग की बात है, शायद किसी ने देखे हो। जो हमारे ग्रंथ हैं, जिनके अंदर से ये सब बातें, ज्ञान की बातें निकल के आई, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे थे, वो लुप्त हो गए हैं। लुप्त होने का कारण क्या है? एक तो भाषा संस्कृत में लिखे हुए हैं और हम लोगों ने उस संस्कृत को पढ़ना छोड़ दिया, और कुछ लोगों ने वो संस्कृत पढ़ी भी है तो उनको पढ़ने की जहमत नहीं उठाते, और पढ़ भी लेते हैं तो किसी को उस धर्म के बारे में विस्तार से नहीं बता पाते। और बहुत से पाखंडियों ने हमारे धर्म का चोला पहन करके
अपने ही अलग अलग पंथ बना लिए हैं और बहुत बड़े बड़े आसनों पर बैठ करके धर्म की बातें करते हैं जो कि हमारे ग्रंथों से मेल नहीं खाती। उन्होंने अपनी तरफ से बातें बना ली हैं और कलयुग में सब लोग मोह के वश हो गए हैं। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। शुभ कर्म जो है बिना स्वार्थ के कोई मंदिर नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता है, मस्जिद में नहीं जाता, चर्च में नहीं जाता, स्वार्थ लेकर के वहाँ जाता है। दान देता है, उसमें भी एक स्वार्थ छुपा हुआ है। कहीं कमरा बनता है तो सबसे पहले ऊपर नाम लिखा जाएगा। तो हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन गुरु जी, सुनिए मैं अब कलयुग की कुछ बातें मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग में वर्ण धर्म नहीं रहता, ना ही चारों आश्रम रहते। वर्ण धर्म, वर्ण का मतलब समझ रहे हैं कि अपने अपने वर्ण में कोई ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण का काम करना नहीं चाहता, वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहता, और धोबी का बच्चा धोबीपना नहीं करना चाहता। ये वर्ण थे हमारे, सब अपने अपने वर्ण में काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। लेकिन कलयुग में लोग अपने वर्णों को छोड़ करके अलग अलग कामों में को करने लगे। वर्ण का धर्म नहीं रहा और ना ही चारों आश्रम रहे। चार आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम है जो सबसे बड़ा बताया है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के बहुत से नियम हैं। जिसने गृहस्थ आश्रम को अच्छी प्रकार से जी लिया तो सब आश्रमों से बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के अंदर माता पिता की सेवा, बच्चों का लालन पोषण करना, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, बड़े छोटों का मान सम्मान करना, कहना मानना, ये सब बहुत सी विपदाएं आती हैं, दुख सुख आते हैं, इसको खुशी खुशी से दुख को निभा लेना। पत्नी पति के दुख में साथ खड़ी रहे, विपदा के समय में साथ खड़ी रहे। ये है हमारा गृह आश्रम है, गृह आश्रम जिसे बोलते हैं। ये बड़ा सबसे बड़ा आश्रम बताया है। इस कलयुग में चारों आश्रम नहीं रहे, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे हैं। वेद की बातें पहले तो किसी को समझ में नहीं आती और कोई समझाने लगे तो उसकी कोई सुनता नहीं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले, ब्राह्मण जो है वेदों को बेचने वाले किस तरह से मालूम है? अभी फेरे होते थे, जब लड़का लड़की की शादी होती है उसमें फेरे होते थे। विधि विधान के अंदर कम से कम 3 घंटे का फेरा होता है, 3 घंटे लगते हैं, कम से कम बता रहा हूं। आज देखिए, पहले नंबर तो 3 घंटे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पंडित जी करना भी चाहे तो कहेंगे कैसे पंडित को उठा लाए, और पंडित जी भी जजमान के हिसाब से 500 रुपये 1000 रुपये पंडित जी की जेब में डाल दो। जजमान पंडित जी कहता अभी लो 15 मिनट में से। जब व्यक्ति मर जाता था तो उसके जो कर्म होते हैं बताते हैं, जब उसका कर्म करना होता है उस कर्म पे 10 बार तो स्नान करना पड़ता है। कर्मकांडी को जो बैठा है, जिस पे पगड़ी बनती है, उसको 10 बार स्नान करना पड़ता है। आज कोई पंडित मतलब नहीं, एक बार भी स्नान नहीं है तो कोई बात नहीं, जजमान चलेगा। क्या है ये? क्यों बेच रहे हो अपने धर्म को?
किसी ने करवाना होगा तो करवाएगा, नहीं करवाना होगा तो नहीं करवाएगा। साफ कहो जजमान इतना टाइम लगेगा और ऐसे विधि विधान से होगा, नहीं तो किसी और से करा ले। अगर सब पंडित एक जैसे हो जाएंगे, कोई नहीं करेगा तो मजबूरी में करवाना पड़ेगा ना। अब चावल नहीं है तो कहते कोई बात नहीं चल जाएगा। अरे कैसे चल जाएगा? चावल का काम तो चावल करेगा ना। फल नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलेगा। ये जो बेचना होता है, धर्म को बेचना, अपने आज उसको बेचना सिस्टम है हमारा। एक बार क्या हुआ इसी तरह से, गांव में मालपुए बनाते थे और गांव के बाहर देवता का स्थान बना था, तो वहाँ पूजने जाते थे। कहते माता पूज के आ रहे हैं, कुछ जगह सीढ़ी सातम कहते हैं पूज के आ रहे हैं, कोई शीतला माता कहता है पूज के आ रहे हैं। तो घर में पूरे बनाए और इकट्ठे कर लिए और माता पे पूजने के लिए चल पड़े। और वहां जाके ध्यान आया पूरे तो घर पे ही रह गए। गांव दूर होता था, मंदिर बाहर होता था, घर पे रह गए। तो माता से क्या कहते, माता रानी आया कर मानिए। अरे लाए नहीं तो कैसे मानिए? तुम थोड़ा सा कष्ट उठाओ ना, जाओ ले आओ जिसके निमित्त बनाए हैं। कलयुग के अंदर है ऐसा, सतयुग में ऐसा नहीं था। ब्राह्मण वेद को बेचने वाले, राजा प्रजा को खा डालने वाले। अब राजाओं को देख रहे आप, जिसको हम चुनते हैं किस लिए चुनते हैं? विधायक हो, काउंसलर हो, सांसद हो, किस लिए चुनते हैं? हमारा प्रतिनिधि हम चुनते हैं, वो इसका इसलिए चुनते हैं कि जो हमारा काम हो इसमें कोई भ्रष्टाचार ना करे, इसमें जो ईंट लग रही है, जो सीमेंट लग रही है, इसमें कोई भ्रष्टाचार ना करे। हमारा प्रतिनिधि ऊपर बैठा है। हमारा जो बिल्डिंग बनेगी, इस बिल्डिंग में किसी तरह का वो ना हो। लेकिन हो क्या रहा? चुने हुए प्रतिनिधि जिसको हम राजा कहते हैं, वही प्रजा को खाने में लगे। वो कहते चाहे कुछ भी लगा देना, हमें 25% चाहिए। अगर वो पैसे ना खाएं तो किसी अफसर की मजाल नहीं है कि उसके अंदर कोई मिलावट कर दे या काम घटिया कर दे। मुझे तो जानकारी है, मैं बता दूं, सबसे बढ़िया ईंटों का टेंडर भरा जाता है जो सबसे बढ़िया होती है। सबसे बढ़िया टॉप की सीमेंट का जो है टेंडर भरा जाता है। सबसे बढ़िया बदरपुर का टेंडर भरा जाता है। लेकिन होता क्या है? सबसे घटिया। कारण कि जो राजा है वो बिक चुके हैं, राजा प्रजा को खा डालने वाले हो गए। जिनको चुनते हैं वही अपना घर भरने में लगा रहता है, प्रजा की कोई नहीं सोचता। यहाँ तक कागजों में 3-3 बार तो रोड बन जाते हैं, पर रोड बनता ही नहीं। ये आज की लिखी हुई नहीं है, ये तुलसीदास जी ने कई सौ साल पहले लिखी थी। आप सोच लो, उस टाइम लिखी हुई बातें आज भी वो सामने आ रही है। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहो जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहो संत कहें सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता, बड़ी बड़ी बातें करता, मेरे जैसा पाखंडी, उसको सब संत कहते हैं। तुलसीदास जी ने जो भी बात कही अपने ऊपर कही। जो डींग मारता वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। कोई सियान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ अच्छारी। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, कम तोल दे, बढ़िया कह कर के घटिया दे दे, है? मतलब धन कमाने से मतलब है। आज डॉक्टर क्या कर रहे हैं? छोटे डॉक्टरों, बड़े डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल वालों ने छोटे डॉक्टरों के साथ कांटेक्ट कर रखा है।
आप मरीज भेजिए, हम आपको कमीशन देंगे। मतलब कि मरीज लुट जाए, मरीज पिट जाए, और छोटे डॉक्टर को दिखाते हैं, कहते भैया ये तो अब हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा, क्यों पता है वहाँ 40,000 का बिल आएगा तो 10,000 मेरे हैं। सच्चाई बता रहा हूँ। भले ये वीडियो सुनेंगे, डॉक्टर भी सुनेंगे इस बार, और पाखंडी संत भी सुनेंगे, सब कोई सुनेंगे, सुने, लेकिन मैं अपने पास से थोड़ा बना कर, जो कुछ इसमें लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर के पास चले जाओ, चिल्लाते रहो, मेरा आदमी मर रहा है, मेरा स्त्री मर रही है, मेरा बच्चा मर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। वो कहते काउंटर पे पहले 50,000 रुपये जमा करा दो। ये होता है डॉक्टर का काम। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, पहले उनका काम बचाना, बाद में फीस की बात होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, पहले पैसे जमा करा दे तो इलाज होगा, नहीं तो मरता है तो मरता रहे। जो जिस प्रकार दूसरे का धन हरण कर ले, चाहे कैसे भी कोई भी तरीका, बस धन हरण करना है, वही बुद्धिमान है। पैसा कैसे कमाया, किस तरह से कमाया, कोई मतलब नहीं। जिसके पास पैसा है, कोठी है, कार है, बंगला है, वही अच्छा है। बस लोगों की नज़रों में वही धनवान है, वही बढ़िया है। जो जितना ज़्यादा घमंड करता है और जो जितनी ज़्यादा झूठ बोलता है, आज कल युग में सब उससे डरते हैं। देखना, सीधे साधे आदमी का जमाना है क्या? कोई जीने दे रहा है, हैं? और जो झूठे हैं, अभिमानी हैं, घमंडी है, वो राज कर रहे हैं। जो जितनी दिल लगी करता है, दूसरे की मजाक उड़ाता है, हंसी उड़ाता है, कल युग में कहते हैं ये बहुत अच्छा है। निराचार जो सुर्थ पत त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस पर सिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी है, वही विराग्यवान है। बड़ी सी चोटी रख ली, लंबी सी, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, और 5-7 लोगों से प्रचार करवा दिया कि बहुत बड़ा संत आया हुआ है, बन गया संत। लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आज भी कुछ टीवी पे बहुत सुबह से चल रहा है, पता नहीं क्या है, हम नहीं नाम लेंगे क्या है, हैं? पहले को आए थे निर्मल बाबा, हैं? ये गोलगप्पे खा लो, हैं? बड़े बड़े मंच लगते थे, 5-5 हज़ार रुपये वहाँ जाने की फीस थी उनके, आम आदमी नहीं जा सकता था। तो कलयुग में इस तरह का होगा, इसमें किसी का दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। अशुभ वेश भूषण धरें, भछा भछ जे खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजित कल युग माय सियावर। जो अमंगल वेश धारण करते हैं, अमंगल भूषण धारण करते हैं,
भक्ष्य अभक्ष्य जो खाने और ना खाने लायक हो। अब कहना नहीं चाहिए, हमने देखा है कि संतों के कपड़े पहनते हैं, सुबह झोला उठा के जाते हैं। ये तो प्रमाण है आपके सामने, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और कैसा कैसा भक्षण करते हैं, कहते हुए भी लज्जा आती है। मदिरा खाते हैं, ये कलयुग का ही प्रभाव है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठे होकर के समाज पीटता था। पता लग जाता था कोई गांव के अंदर इस तरह का कर्म कर रहा है, संत का कपड़ा पहन करके, गांव वाले उसको भगा देते थे गांव से। लेकिन कलयुग में कोई बोलता ही नहीं, हमें क्या लेना है, हमें क्या लेना है। क्यों नहीं लेना है? हमारे धर्म को कोई पाखंड बनाए, हमारे धर्म को के साथ कोई खिलवाड़ करे तो हम क्यों चुप हैं? उसका विरोध तो कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं। वही तुलसीदास जी बार बार कह रहे हैं, जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही बड़े योगी हैं, वही बड़े सिद्ध हैं, वे ही मनुष्य कलयुग में पूजे जाते हैं। ध्यान रखना, सभी नहीं होते ऐसे, कभी तुम सबको सोच लो। जिसकी गिनती ज़्यादा हो जाए तो उसको कहने लग जाते हैं। कोई व्यक्ति जीत गया तो क्या कहेंगे, लोगों ने वोट उसको दी, लेकिन सबने नहीं दी। सच्चाई का अंत नहीं होता। जिस दिन सच्चाई का अंत हो गया, धर्म का अंत हो गया, उस दिन तो धरती प्रलय हो जाएगी। आज भी बहुत सिद्ध पुरुष लोग बैठे हैं जिनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने भगवान का नाम लेना है, भगवान का ध्यान करना है, सुमरण करना है। वो अपना आप को भी सिद्ध करते हैं, सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुखी करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं। सभी ये नहीं कि कथा करने के पैसे लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही हो गया है कि सब व्यापार हो गया है। धर्म जो है व्यापार का रूप धारण कर लिया है। लेकिन धर्म खत्म नहीं हुआ और ना खत्म होगा। आज भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 1 रुपये में भरपेट खाना खिलाते हैं। आज भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, पंजाबी बाग क्लब के बाहर चले जाइए, 5 रुपये में भरपेट खाना खा लीजिए। और कौन खिलाता है? रिटायरमेंट जज है, रिटायरमेंट है, जिसकी पेंशन जो है 1.5 लाख रुपये आती है। वो सोचे कि ये धंधा व्यापार कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। रिटायरमेंट जज है, किसी को एक सलाह दे दे तो कोई 2 लाख